आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं वृंदावन धाम स्थित माता वैष्णो देवी के एक अद्भुत मंदिर में, जिसे देखकर आपको बहुत ही शांति का अनुभव होने वाला है। क्योंकि इस मंदिर को देखकर ऐसा लगेगा कि आप जम्मू के कटरा स्थित माँ वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर की खास बात है कि माता वैष्णो देवी की प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह के साथ साथ मंदिर की छत पर भी बनी हुई है, जो आपको कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाती है। और तो और इस मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति की 141 फीट ऊंचाई के साथ इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। भगवान कृष्ण के प्रेम मंदिर की तरह ही बहुत ही सुंदर 141 फीट की माता वैष्णो देवी मंदिर का नाम वृंदावन के बहुत ही प्रमुख मंदिरों में आता है। माता वैष्णो देवी का मुख्य स्थान जम्मू के कटरा के पास पहाड़ों में मौजूद है, लेकिन वृंदावन में जम्मू के कटरा की तर्ज पर बने इस मंदिर की अपनी अलग ही मान्यता है। कहते हैं इस मंदिर की रक्षा आज भी हनुमान जी करते हैं। 11 एकड़ में बने इस मंदिर में हमें देखने को मिलते हैं माता वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर, माता के 9 रूपों को प्रदर्शित करती हुई गुफाएं, एक गैलरी जिसमें मंदिर के निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी मिलती है और एक लंगर हॉल आपको दिखाई देता है। अभी हम आ चुके हैं माता मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने, जो कि छठीकरा चौराहे पर स्थित है। मथुरा से वृंदावन आते समय यह छठीकरा चौराहा आपको बीच रास्ते में मिलता है। और जब आप मंदिर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना बैग वगैरह और लॉकर में जमा करना रहता है। आप अपने साथ मोबाइल और पैसे ले जा सकते हैं, लेकिन आपको अपना बैग यहाँ पर जमा करना पड़ता है। आप देख सकते हो मेरे सामने। और इसी के साथ में आपके जो जूते चप्पल है उसका यहाँ पर अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, तो आप अपने शूज यहाँ पर जमा कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश का कोई शुल्क नहीं है। बैग जमा कराने के लिए आपको मंदिर के एंट्रेंस से पहले बने एक काउंटर से एक टोकन लेना होता है, जिसे दिखाकर आप अपना लगेज जमा करा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पर आपको बहुत से बैरिकेड मिलते हैं, जहां के सिक्योरिटी गार्ड आपकी तलाशी लेते हैं ताकि कोई भी संदिग्ध वस्तु या मादक पदार्थ मंदिर में प्रवेश न कर सके। सिक्योरिटी चेक से आगे बढ़ने पर इन सीढ़ियों से आगे चढ़ते हुए और फूलों की क्यारियों के बीच बने छोटे से गलियारे से हम पहुंच जाते हैं दूसरी सीढ़ियों की तरफ, जहां से हमें मुख्य मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना होता है। जैसे ही आप सीढ़ियां उतरकर मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने आते हैं, बाएं हाथ की तरफ आपको माँ यमुना की मूर्ति विराजी हुई दिखाई देती है। रात के समय में होने वाली लाइट से यह नजारा और भी सुंदर हो जाता है। सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाएं हाथ की तरफ बनी एक छोटी सी गैलरी में हमको मंदिर निर्माण से संबंधित कई जानकारियां देखने को मिलती हैं, और साथ ही देखने को मिलता है माता वैष्णो देवी और हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा का एक छोटा सुंदर सा प्रतिरूप। इसके बाद हम आ जाते हैं मंदिर के गर्भगृह में, जहां माता की बहुत ही सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसके साथ ही मंदिर की दीवारों पर भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित उभरी हुई पेंटिंग देखने को मिलती है, और साथ ही भारत में प्रसिद्ध मंदिरों और भगवान की मूर्तियां दीवार पर उभरी हुई बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। मंदिर से बाहर आने पर बाएं हाथ की ओर एक दूसरा कुंड बना हुआ है, जहां मां गंगा की मूर्ति दिखाई देती है। अभी सुबह के वक्त हम मंदिर में दर्शन करने आए हुए हैं। जब रात में यहाँ पर लेजर लाइट जलाई जाती हैं, तो मंदिर की सुंदरता एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। और जब आप बाहर आते हैं तब आपको एक वृक्ष दिखाई देता है, जहाँ पर श्रद्धालु माँ के दरबार के सम्मुख मन्नत का धागा बांधते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मन्नत के धागे और चूड़ियाँ ये सभी बंधे हुए हैं। इसी रास्ते से चलते हुए ऊपर की तरफ जाने की सीढ़ियों से होते हुए हम पहुंच जाते हैं माँ वैष्णो देवी गुफा दर्शन की तरफ। प्रवेश गुफा में सबसे पहले हमें दिखाई देती है गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि के साथ प्रतिमा, और उसके आगे जाने पर हमें दिखाई देती है माता वैष्णो देवी की एक और मूर्ति। भगवान गणेश की प्रतिमा के बाद हमें दर्शन होते हैं माँ शैलपुत्री की प्रतिमा के।
थोड़ा सा और आगे जाने पर माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति हमें दिखाई देती है और उसके बाद हमें दर्शन होते हैं माता चंद्रघंटा की प्रतिमा के। इसके बाद हमें माँ कुष्मांडा की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इन गुफाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है प्रवेश गुफा। प्रवेश गुफा में माता के 9 रूपों में से 5 रूपों के दर्शन होते हैं। प्रवेश गुफा में माता के 9 रूपों में से 5 रूपों के दर्शन करने के बाद और सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं माता की विशाल प्रतिमा के चरणों में। हम आ गए हैं गुफा के बाहर। तो आप जैसे ही गुफा के बाहर आते हैं तो ये हनुमान जी के खड़ाऊ चरण पादुका यहाँ पर रखी हुई है, आप देख सकते हो। माता के दर्शन करके और इस बड़ी प्रतिमा की परिक्रमा करने के बाद हम आ जाते हैं निकास द्वार की तरफ, जहाँ से गुफा दर्शन का दूसरा भाग प्रारंभ होता है। और वो सामने देखिए भगवान शिव की एक बहुत ही विशाल प्रतिमा बनाई जा रही है। अभी यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। जो श्रद्धालु जम्मू में माता के दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह मंदिर किसी वरदान से कम नहीं है। वे सभी श्रद्धालु वृंदावन में आकर माता के दर्शन करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। और ये जो गुफा दिख रही है आपको मेरे सामने, यहाँ से हमको बाहर की तरफ जाना है परिक्रमा करने के बाद। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर एंट्रेंस वाली अलग गुफा है और एग्जिट वाली एक अलग गुफा है। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ से हमें एग्जिट लेना है। यहाँ भी एक गुफा बनाकर रखी गई है। और ये देखिए बाकी बचे हुए माता के जो 9 रूपों में से बाकी बचे हुए जो देवी स्वरूप है, उनको यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित करके रखी गई है। आप देख सकते हो ये स्कंद माता की मूर्ति है और इसके बाद माँ कात्यायनी माता की मूर्ति और इसी के साथ माँ कालरात्रि की मूर्ति यहाँ पर स्थापित करके रखी गई है। ये माँ महागौरी की मूर्ति है जो कि दुर्गा जी की 8वीं शक्ति है। और ये देखिए ये माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति है और इसी के साथ ये भैरव जी की मूर्ति भी यहाँ पर बनी हुई है। और इस तरह से हम ये गुफा के बाहर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर जगह जगह ये डोनेशन बॉक्स बने हुए हैं जहाँ पर आप डोनेशन दे सकते हैं। और जब आप यहाँ से एग्जिट करेंगे तो आपको इस तरह का ये माता का प्रसाद मिलेगा, जिसमें एक पाउच में प्रसाद रहता है और दूसरे पाउच में एक सिक्का रहता है। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।